अगर आप रिलेटिव स्ट्रेंथ के वीडियो को फॉलो किए हैं जो हमने बनाया है, हमने 2 वीडियो बना दिए हैं और ये उसका पार्ट 3 है। अगर आप उस सीरीज़ को फॉलो किए हैं तो ये वीडियो डेडिकेटेड आपके लिए होगा। लेकिन अगर आपने फॉलो नहीं किया है, तो अगर आप जानना चाहते हैं कि रिलेटिव स्ट्रेंथ जो कॉन्सेप्ट है उसको हम मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए कैसे यूज़ करते हैं, तो इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। ये उसका अगला पार्ट है। 2 पार्ट हमने ऑलरेडी बना के रखा है। पहले पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन बताया था, रिलेटिव स्ट्रेंथ होता क्या है, क्यों होता है, कैसे यूज करते हैं। दूसरे पार्ट में हमने बताया कि आप शॉर्ट टर्म में उसको कैसे यूज कर सकते हैं, शॉर्ट टू मिड टर्म में। अब हम बात करेंगे मिड टर्म और लॉन्ग टर्म में कैसे यूज कर सकते हैं आप रिलेटिव स्ट्रेंथ को। आप जाके अगर नहीं देखे तो आप जाके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि इस वीडियो में हम ये बात नहीं करने जा रहे हैं कि रिलेटिव स्ट्रेंथ होता क्या है, क्यों होता है, आउट परफॉर्मेंस क्या होती है, अंडर परफॉर्मेंस क्या होती है। अगर आप नए हैं, आपको वो सीरीज पहले जाके देखना पड़ेगा, वो दोनों वीडियो, और उसके बाद आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा। आप क्लियरली टाइप कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। ये एक बहुत बेहतर कॉन्सेप्ट है जो आपको काफ़ी मदद करता है अगर आप काफ़ी समझ जाइएगा तो। उसको यूज करने के बहुत लोगों के अपने अपने तरीके हैं, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरी वन आउट देयर। लेकिन मुझे जो समझता है कि उसको और किस तरीके से यूज किया जा सकता है, उसको मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए, ताकि आपके लिए एक स्ट्रैटेजी भी हो जाएगी, प्लस आपको सीखने को भी मिलेगा। आधा अधूरा देखिएगा तो ना सीख पाइएगा ना ही स्ट्रैटेजी बना पाइएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में, और देखते हैं कि रिलेटिव स्ट्रेंथ को कैसे हम मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रजभूषण हुआ और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे, जिसका नाम है ट्रेड विथ भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीडियो एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है जिसका नाम रिलेटिव स्ट्रेंथ है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं 2 चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ, इस वीडियो में बोल रहा हूँ। पॉइंट नंबर 1, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो जो भी मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो में वो लर्निंग पर्पज वीडियो होगा, कोई टीपीआई रिकमेंडेशन नहीं होगा। जो भी स्टॉक का मैं एग्जांपल यूज करूँगा, 2 एक एग्जांपल जो भी मैं यूज करूँगा, वो भी एग्जांपल्स टीपीआर रिकमेंडेशन नहीं है, खरीदने और बेचने की बात नहीं है। वो एग्जांपल जो है वो भी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है कि मैं कैसे सोचता हूँ रिलेटिव स्ट्रेंथ को लेके, और उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, आपको कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेना है उसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें, बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको एडवाइस करने वाले। हम जैसा इंसान सही लोग नहीं होगा, बिकॉज हमें नहीं पता कि आपका रिस्क क्या है, आपको नहीं पता कि हमारा रिस्क क्या है, हम नहीं जानते कि आपकी थिंकिंग क्या है, आप नहीं जानते हमारी थिंकिंग क्या है। ठीक है। तो अब चलते हैं सीधे चार्ट्स पे और बात करते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में। चार्ट पे चलने से पहले मैं बता दूं, रिलेटिव स्ट्रेंथ अपने में कॉन्सेप्ट है, टूल है, बेसिकली एक इंडिकेटर है, लेकिन उसकी काफ़ी सारी बातें हैं। क्या होता है, हम स्ट्रेंथ फाइंड करने की कोशिश करते हैं। कैसे फाइंड करते हैं उसको मैंने पुराने वीडियो में डिस्कस किया है। आउट परफॉर्मेंस क्या होता है, इन कंपेरिजन टू रिलेटिव स्ट्रेंथ में आप कोई स्टॉक को किसी इंडिसेस से कंपेयर करते हैं। मैं बहुत शॉर्ट में बोल रहा हूँ। और इंडिसेस कौन सा हम चुनते हैं, हम निफ्टी को चुन रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि निफ्टी हैवी वेट है, उसके साथ हम कंपेयर करते हैं। अगर एक सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम पे, एक सर्टन टाइम इंटरवल पे अगर निफ्टी ने ज़्यादा परफॉर्म किया, अच्छा परफॉर्म किया परसेंटेज टर्म में, तो जो स्टॉक है वो अंडर परफॉर्म कर रहा होगा। और अगर स्टॉक ने अच्छा किया है निफ्टी कंपेरिजन में, तो स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा होगा। ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसको भी हमने पहले डिस्कस करके रखा है। आप जाके वो वीडियो देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा और फिर आप बोलिएगा कि क्या ही बता रहा है। अगर आप नए हैं, मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप वो दोनों वीडियो देख लीजिएगा। नॉर्मली टाइप कीजिए ट्रेड विद भूषण रिलेटिव स्ट्रेंथ, आपको वो सारे वीडियो मिल जाएंगे, क्योंकि वीडियो का नाम ही वही है। ठीक है। तो अब चलते हैं चार्ट्स पे। तो आपके सामने जो चार्ट दिख रहा है ये आपको रिलायंस का चार्ट दिख रहा है। रिलायंस को एज एन एग्जांपल मैं लिया हूँ नॉर्मली बात करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिलेटिव स्ट्रेंथ को लगाएंगे। तो हम जाएंगे इंडिकेटर्स पे, टाइप करेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ, तो आपको दिखेगा यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ मॉडुलस। इसको हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद चार्ट पे कुछ ऐसा आ जाएगा जो आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे। अब मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ ताकि नीचे का सेटिंग दिखा सकूँ आपको। अब यहाँ पे आपको सेटिंग्स पे जाना है, आप जानते हैं क्या करना है, बट फिर भी मैं दिखा दे रहा हूँ। कंपेरेटिव सिंपल, हम इंडेक्स को यूज करते हैं निफ्टी, तो हम यहाँ पे निफ्टी को सिलेक्ट कर लेंगे। और ये जो पीरियड 50 है इसको हम अभी 50 पे रखेंगे। फिर हम आएंगे, क्या हम चेंज करना है, स्टाइल पे जाके हम ये जो लाइन है इसको हम नॉर्मल लाइन कर लेंगे ताकि अच्छा से दिखे, और थोड़ा सा इसको डार्क कर लेंगे ताकि आपको क्लियरली दिखे। और ये जो लाइन का जेल लेवल है ये 0 होगा। तो ये है 0 लाइन, जो हमारे लिए आउट परफॉर्मेंस और अंडर परफॉर्मेंस डिसाइड करता है। लास्ट वीडियो भी जो हमने डिस्कस किया था जब मिड टर्म के लिए, तो हमने रिलायंस का एग्जाम्पल लिया था,
और हमने इधर के आसपास कहीं कवर किया था जो हमने बोला था कि रिलायंस अंडर परफॉर्म करना चालू कर दिया है। आज की रेट में अगर 50 डेज में देखिएगा तो रिलायंस अभी भी अंडर परफॉर्म कर रहा है और आप क्लियरली उसका प्राइस पे देख सकते हैं कि रिलायंस निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रहा है। अब हम बात करते हैं मिड टर्म की, हम बात करते हैं मिड टू लॉन्ग टर्म की। तो लास्ट वीडियो में जो हमने बात किया था हमारी आरएस की जो वैल्यू थी वो अलग थी। इस वीडियो में अगर हमें मान लीजिए हमारा जो पोजीशन है वो मिड टू लॉन्ग टर्म है, मतलब हम सोच रहे हैं थोड़े लंबे टाइम के लिए खरीदने का, 6 से 8 महीना, 8 से 10 महीना, उससे ज़्यादा का, तो हम छोटा टाइम फ्रेम नहीं ले सकते हैं। छोटा टाइम फ्रेम क्यों नहीं ले सकते हैं? छोटा टाइम फ्रेम इसलिए नहीं ले सकते हैं बिकॉज फिर ये सब होने लग जाता है। देखिए जैसे 50 में क्या हो रहा है, तुरंत ऊपर आ गया, फिर नीचे चला गया, फिर आप देखिए यहाँ पे ऊपर आया, नीचे चला गया, तो आप फिर बड़ा मूव नहीं पकड़ पाते हैं अनलेस अंटिल बहुत ट्रेंडिंग ना हो। बीच में जैसे ही चॉपी होता है, छोटे में वो नीचे चला जाता है। लेकिन अगर थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम आप लेते हैं तो उससे क्या होता है कि आप बड़े मूव को कैप्चर कर पाते हैं। तो जब आप एक पोजिशनल ट्रेड खेलते हैं तो वहाँ पे गोल ही होता है, एक जो टोटल गोल है वो यही है कि बड़े मूव को कैप्चर करने का। अगर आप एक बड़ा मूव कैप्चर नहीं कीजिएगा तो काम कैसे चलेगा। अभी के लिए मैं कैमरे को नीचे ले आता हूँ क्योंकि आपने स्केल समझ लिए हैं आप। अब ये लाइन पे डिपेंड करेगा, तो लाइन पे हम ऐसे करके दिखा देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन ये जो लाइन मुझे बताना था, ये लाइन आप समझ गए हैं, ये जो लाइन है ब्लैक लाइन, ये जीरो का लाइन है, तो जीरो पे लाइन ड्रॉ है, ठीक है। अब बात करते हैं कि मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा लाइन यूज करना चाहिए, कौन सा नंबर यूज करना चाहिए। तो देखिए अगर आप मार्केट का टाइम फ्रेम देखिएगा तो मार्केट कैसे काम करती है। अगर मान लीजिए मार्केट को शॉर्ट टर्म में बेरिश होना, तो शॉर्ट टर्म कितना काउंट होता है, ऑलमोस्ट महीने, 15 दिन, 20 दिन में शॉर्ट टर्म काउंट हो जाता है। अगर शॉर्ट से थोड़ा आगे बढ़ जाता है, हल्का सा शॉर्ट टर्म को एक्सटेंड कीजिएगा तो 2-2.5 महीने का सेशन हो जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं मिड टर्म की, तो हम कोई स्टॉक की परफॉर्मेंस की जब बात करते हैं तो वहाँ पे आप महीने, 1.5 महीने का परफॉर्मेंस नहीं देख सकते हैं, आपको थोड़ा सा बड़ा परफॉर्मेंस देखना है। थोड़ा सा बड़ा परफॉर्मेंस क्या होगा, तो इस केस में हम 6 महीने का परफॉर्मेंस लेंगे, 6 मंथ्स। अब 6 महीने का मतलब क्या होता है? 6 महीने का मतलब होता है, नॉर्मली तो कहने के लिए 130 दिन है, प्लस माइनस 3 डेज, प्लस माइनस नहीं होगा, प्लस 3 डेज, अगर डिपेंडिंग की कौन सा महीना आप कर रहे हैं तो वो चीज़ है, तो उसके हिसाब से चलता है। लेकिन मार्केट्स में कितने सेशन ओपन होते हैं तो आपको पता चलेगा कि एट एन एवरेज हर महीना 8 दिन तो बंद ही रहता है, वो तो पक्का है। और अगर कोई छुट्टी नॉर्मली नहीं हुआ तो 8 दिन तो बंद रहेंगे, शनिवार संडे। और कोई छुट्टी हो गया तो एट एन एवरेज ले लीजिए कि एक छुट्टी हर महीना, तो 3 दिन यहाँ ले लीजिए। तो 8 को 6 महीने से अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा आप तो 48 डेज हो जाता है। और सॉरी, और 3 हर महीने में 1-1 दिन, 2-2 दिन का छुट्टी अगर आप लीजिएगा तो आपको पता चलेगा 5-6 दिन और हो जाते हैं। तो इसीलिए हम 180 डेज नहीं लेके हम 123 लेते हैं, 123। 123 क्यों लेते हैं, उसके पीछे जो दूसरा रीज़न है वो ये है कि वो फिबोनाची सीरीज का नंबर है, इसीलिए वो भी रीज़न है। प्लस 123 को अगर डिवाइड कीजिएगा 6 महीने में तो आपको पता चलेगा कि एट एन एवरेज 20 दिन हर दूसरा महीना हो जाएगा और 21 दिन हर तीसरा महीना हो जाएगा। तो यही खूबसूरती 123 पहुंच जाता है वैसे। तो हम क्या करेंगे, हम जाके इस नंबर को चेंज कर लेंगे 123 में। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, कभी डिटेल में बात कर लेंगे बाद में, लेकिन अभी के लिए 123 कर लेंगे यहाँ पे। तो 123 क्या इंडिकेट करता है, 123 हमें 6 महीने का डेटा दे देता है कि भाई 6 महीने में जो स्टॉक हमारा है, जो भी स्टॉक को हम कंपेरिजन कर रहे हैं निफ्टी के सामने, वो स्टॉक क्या कर रहा है। तो अगर आप गौर कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये डेट है 19 जुलाई, और 19 जुलाई के बाद रिलायंस जो है वो निफ्टी को अंडर परफॉर्म करने लग गया है विथ रिस्पेक्ट टू पोजिशनल ट्रेड, मतलब मिड टू लॉन्ग टर्म में। तो रिलायंस अभी अंडर परफॉर्म कर रहा है। आउट परफॉर्म कब किया था, आउट परफॉर्म किया था यहाँ से, ये डेट है 25 जनवरी 2024 से आउट परफॉर्म किया। और निकला कब, निकला 19 जुलाई 2024 को। तो अगर आप परसेंटेज कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि मान लीजिए आप यहाँ पे एंट्री किए होते और यहाँ पे एग्जिट किए होते तो रिलायंस ने आपको 15% का रिटर्न दिया। कितने दिन में, ऑल द वे फ्रॉम जनवरी 2024 टू जुलाई 2024, जो कि ऑलमोस्ट हो जाता है आपका 6-7 महीने के आसपास, ठीक है। रिलायंस चूँकि बहुत बड़ा कंपनी है, इसने कुछ ज़्यादा किया नहीं है तो आपको ऐसा दिख रहा है, बट अभी मैं और एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा तो आपको दिखेगा। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ को खेलने का जो एक तरीका है वो ये भी है, अगर आप मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म खेलना चाहते हैं, कि जैसे ही आप जो अच्छा स्टॉक को चुने हैं वो स्टॉक आपको जीरो लाइन के ऊपर एंट्री देता है, इसके ऊपर क्लोजिंग होता है तो आप यहाँ पे खरीद सकते हैं। और कब तक रुकना है,
तो रुकने का तरीका है कि तब तक जब तक ये जीरो के लाइन नीचे नहीं जाता है तब तक आप रुक सकते हैं। ये एक तरीका है खेलने का। मैं और एग्जिट का तरीका बता दूंगा, लेकिन एंट्री का एक तरीका ये बता रहा हूँ आपको। तो एंट्री का ये तरीका है। एंट्री कब ज़्यादा बेहतर है? एंट्री बेहतर तब है जब आप जीरो लाइन के ऊपर ये क्लोज हो जाता है आपका जो भी स्टॉक है, तो आप एंटर कर गए और यहाँ पे एग्जिट कर गए। आपको पहले जाके दिखाता हूँ। अब देखिए, कोविड की सबसे बढ़िया एग्जाम्पल रिलायंस का कोविड के बाद का है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है 2022 का चार्ट, हम चले जाते हैं 2020 में और यहाँ आपको दिख देती, तो आपको क्लियरली दिखेगा कि रिलायंस जो है 6 महीने में यहाँ पे नीचे आने लग गया था। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूँ और आपको अच्छे से दिख रहा होगा, तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है रिलायंस का, वो ऐसे नीचे जाने लग गया था, राइट। और अगर आप जीरो लेवल का इंतजार करते तो बहुत टाइम लग जाता आपको निकलने में। मान लीजिए यहाँ पे आप निकलते इस कैंडल पे, लेकिन एंट्री कब किए थे? एंट्री आप किए थे इधर कहीं पे। अगर आप सिर्फ इसको फॉलो करते तो एंट्री आपने किया जो प्राइस थी 1191 और एग्जिट आपका हुआ 1000 रुपये। तो कितना लॉस हुआ आपका? अपने एंट्री से अगर मैं काउंट करूं तो ऑलमोस्ट 15-16% का लॉस, जो कि मीडियम ट्रेड के लिए बहुत बड़ा लॉस नहीं है, बट फिर भी रिलायंस के लिए ठीक ठाक लॉस है। इस लॉस को हम छोटा कर लेंगे, देयर आर वेज टू डू दैट, उसकी बात की बात है। बट अभी एंट्री पे हम बात कर लेते हैं पहले। तो ये एग्जिट हो गया। एंट्री कब हुआ? एंट्री उसके 2 दिन बाद ही आपको मिल गया, 2-3 दिन बाद ही आपको एंट्री मिल गया। अब इमेजिन करो कि अगर आप यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं और फिर रिलायंस जैसे स्टॉक में अगर आप रुकते बस जीरो लाइन के नीचे जाने का, तो आप कितना पैसा कमाते। तो ये क्लोजिंग प्राइस है, मान लीजिए 954 पे, मान क्या लीजिए क्लोजिंग प्राइस ही यही। तो मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसान हो जाएगा। तो 954 955 के पास आपकी एंट्री हो गई, बिकॉज ये जीरो लाइन के ऊपर आ गया है। अब देखते हैं एग्जिट कब दिया रिलायंस को। ये तो एग्जिट दिया है यहाँ पे। ये जो डेट है, ये डेट है 30th, आपको दिख नहीं रहा, यहाँ पे दिख रहा होगा। ये डेट है 2 नवंबर 2020 को। तो 2 नवंबर 2020 का मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दिया, एक सेकेंड, या लाइन ड्रॉ कर दिया जब उसके नीचे आ गया, और मैं चला जाता हूँ चार्ट पे। तो यहाँ पे आप देखिए कि रिलायंस का ये जो कैंडल बना जो 2 नवंबर 2020 को था, तो मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप परसेंटेज कैलकुलेट कर पाइएगा। तो आपको नीचे ये ब्लू लाइन याद है जो हमने पहला ड्रॉ किया था। तो हमारी एंट्री थी 954 पे और एग्जिट हो गई हमारे 1700 पे। तो हमारा रिटर्न टोटल कितना हुआ? हमारा टोटल रिटर्न हुआ 77%। कौन से स्टॉक में? रिलायंस जैसे स्टॉक में। कितने दिन में? हमारी एंट्री थी 16 मार्च 2020 को और हमने निकला ऑलमोस्ट नवंबर में। तो 6-7 महीने में रिलायंस जैसे कंपनी में आप 77.5% का रिटर्न बनाए। और यही होता है मिड टू लॉन्ग टर्म खेलने का तरीका, जहाँ पे आप लंबे टाइम में पैसा बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया रिलायंस की बात। लेकिन अगर मैं सेम स्ट्रैटेजी आपको और बढ़िया स्टॉक पे दिखाऊं तो फिर आपका दिमाग खराब होने लग जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लॉरेस लैब पे चलता हूँ। लॉरेस लैब ये भी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं यूज कर रहा हूँ, तो इसलिए ब्लाइंडली मेरे को फॉलो मत कीजिएगा। एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखिए, लॉरेस लैब की एंट्री थी इस दिन। अगर आपको गौर कीजिएगा, रुकिए ऊपर का मैं लाइन हटा देता हूँ, तो आप गौर कीजिएगा तो ये जो डेट है 18 दिसंबर 2019, तो 18 दिसंबर 2019 को लॉरेस लैब ऊपर चला गया और मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दिया। क्लियर है? कोई डाउट नहीं किसी को? और ये प्राइस है 69.48, तो मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ 69.65 पे मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया ताकि वो आपका एंट्री प्राइस हो गया। अब आप एग्जिट कब कीजिएगा? जब ये जीरो लाइन के नीचे आएगा। तो हम देखते हैं जीरो लाइन के नीचे कब आया। जीरो लाइन के नीचे आया ये 2021 में, मार्च 2021 में। मतलब पूरा कोविड ये जीरो लाइन के नीचे नहीं गया। जीरो लाइन के नीचे जब आया तब इसका प्राइस क्या था? चलते हैं प्राइस देखने। प्राइस इसका था 455 पे, ऑलमोस्ट सॉरी 361 पे। तो 361 पे हमने ड्रॉ कर दिया। अब हमारी एंट्री कितने प्राइस पे थी? अगर आपको याद हो, मैं रेड लाइन ब्लू लाइन दिखा देता हूँ। हमारी एंट्री थी 70 रुपये पे और हमारी एग्जिट हो गई 362 पे। तो आप अगर जाइएगा सिर्फ इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से, तो आपको पता चलेगा कि 416% का प्रॉफिट है। कितने दिन में? तो ये दिन है ऑलमोस्ट 2019 दिसंबर में एंटर किए थे और निकले आप 2021 मार्च में, लेकिन 416% का आप रिटर्न बनाए। ठीक है, फिर से ये नीचे गया और फिर से ये आपको एंट्री दे दिया यहाँ पे 7 अप्रैल 2021 को। मतलब जस्ट एक आधा महीने के बाद फिर से एंट्री दे दिया आपको। और फिर से ये एग्जिट कब दिया? एग्जिट आपको दिया अक्टूबर 2021 में। तो ये अगर आप ड्रॉ कीजिएगा जो आपको दिखेगा, ये अक्टूबर 2021 दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है, अक्टूबर 2021 में। तो दोबारा जो एंट्री आपको दिया, दोबारा एंट्री कब दिया आपको? जब मैंने यहाँ लाइन ड्रॉ किया। तो ये जो कैंडल थी, ये आपकी एंट्री कैंडल थी, ये वाला मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ये आपकी एंट्री कैंडल थी जो कि था 419 पे।
और अगर एग्जिट कैंडल देखिएगा तो एग्जिट कैंडल जो था वो था आपका ये वाला कैंडल जो कि है 601 पे। कितने दिन के अंदर हुआ? ऑलमोस्ट कुछ महीने हैं ये। अप्रैल 2021 से अक्टूबर 2021 कितना टाइम होता है? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 5-6 महीना। 5-6 महीने में कितना रिटर्न मिला? फ्रॉम 419 टू 600, जो कि आपको क्लियरली दिख सकता है कि ये जो रिटर्न है ये 42-43% का रिटर्न है। अब आप कह सकते हो कि भाई ये टॉप नहीं पकड़ पाए, बॉटम नहीं पकड़ पाए, वो एक अलग कहानी है। सो दिस इज अनदर वे टू प्ले रिलेटिव स्ट्रेंथ, जहाँ पे एंट्री और एग्जिट आप अगर सही स्टॉक को चुन लीजिएगा तो खेल सकते हैं। फिर से ये एंट्री दिया यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और फिर से एग्जिट दिया यहाँ पे, तो वो बन जाता है। लॉस भी होगा, यहाँ पे लॉस है, आपको खाली प्रॉफिट क्यों दिखाओ? देखिए ये एंट्री हुआ आपका, ये प्राइस था 598 पे और एग्जिट था यहाँ पे, तो आपको ऐसा कहीं नहीं लगना चाहिए खाली प्रॉफिटेबल। एग्जांपल, एग्जिट था 445 पे, तो यहाँ पे जब अगर आप गौर कीजिएगा तो ये आपका लॉस है 25-26% का लॉस। लॉस को क्या हम रिड्यूस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है और ये एंट्री एग्जिट आप समझ गए हैं, तो और चाहते हैं आप कि मैं एक ऐसा स्ट्रैटेजी बताऊं जिससे आपका लॉस थोड़ा छोटा सा हो जाए, तो उसके लिए मैं इसका पार्ट 4 बना दूंगा, अगर आप बताइएगा तो। अगर आप नहीं बताइएगा तो इसी से काम चलाइए। फिर एक और एग्जांपल दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं RVNL। अब आप कहोगे कि भाई आप वही स्टॉक ले रहे हो जो स्टॉक बहुत चले हैं। हाँ मेरे भाई, एग्जांपल दिखाने के लिए वैसे स्टॉक लिए जाते हैं। आई एम सॉरी बट दिस इज़ द रियलिटी। सो आप देखिए इसकी पावर, यहाँ पे ये आपको दिखा, अगर आप गौर कीजिएगा तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे एंट्री दे दिया है एक दिन पहले, सॉरी एक दिन बाद। ये एंट्री पॉइंट कौन से कैंडल पे है? 35.60 पे। मैं लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ 35.60, आपको दिख रहा है यहाँ पे? दिख रहा होगा। एग्जिट पे आ जाते हैं। एग्जिट कब दिया? रिलेटिव स्ट्रेंथ का एग्जिट। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ का एग्जिट मिला आपको यहाँ पे कहीं, अभी तक दिया ही नहीं एग्जिट। मजे वाली बात है, एग्जिट ही नहीं दिया अभी तक। अगर आप गौर कीजिएगा तो अभी तक ये जीरो लाइन के ऊपर है और कभी नीचे नहीं गया। यहाँ पे बहुत क्लोज आ गया था लेकिन नहीं गया। तो 36.23 रुपीज़ पे आप एंटर किए हैं और आज तक आप होल्ड कर रहे हैं। आज कितना प्राइस है? 493। आपका प्रॉफिट कितना हुआ? आप गौर कीजिए, यहाँ से 36 पे आप एंट्री किए थे और आज के रेट में आप 1200% प्रॉफिट पे बैठे हैं क्योंकि आपको एग्जिट नहीं मिला। सो दिस इज द पावर ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ अगर आप लॉन्ग टर्म में खेलते हैं। कितने टाइम में आप एंट्री किए थे? 22 सितंबर 2022 को, अभी तक आपने एग्जिट नहीं किया। अब इमेजिन कीजिए 1200-1300% का रिटर्न आपको एक स्टॉक दे सकता है अगर आप एक बेसिक सिंपल सा स्ट्रैटेजी पकड़ के बैठते और पेशेंस रखते। दैट इज़ द पावर ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ। ठीक है, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ को अगर बहुत अच्छे से यूज किया जाए तो बहुत पैसा बना के दे सकता है। सवाल है क्या आपके पास पेशेंस है, सवाल है क्या आप बहुत अच्छे से उसको यूज कर रहे हैं, सवाल है क्या आप उसको अच्छे से ट्रेड कर रहे हैं, क्या आप अच्छा स्टॉक ढूंढ रहे हैं, ये भी एक सवाल है। तो ये तो हो गया कहानी, जो एंट्री एग्जिट मैंने बस एक नंबर्स के हिसाब से बताया। अगर आपको अच्छा लगा तो ठीक है। अब इस बीच में देयर आर केसेस जहाँ पे स्टॉक गिरती है और बहुत टाइम लगाता है गिरने का। मान लीजिए यहाँ से यहाँ स्टॉक गिरा और मान लीजिए ऊपर नहीं जाता तो फिर ये नीचे आ जाता तो लोगों को इतना लॉस होता। तो उसको क्या छोटा करने का तरीका है। कोई बंदा ऐसा भी है जिनको इतना लंबा होल्ड नहीं करना है, उनको थोड़ा इससे पहले निकल जाना है, तो उसके लिए भी तरीका है। लेकिन वो तरीका मैं बताऊंगा, उसके लिए एक मूविंग एवरेज यूज होता है, वो मैं कभी और एक मतलब अगर आप लोगों को पसंद आया है, आप चाहते हैं इसका अगला पार्ट बनाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैं अगला पार्ट बनाऊं। एंड अगर मुझे ठीक ठाक कमेंट मिल जाते हैं, अज्यूम कर लेते हैं मुझे 10-15 कमेंट मिल जाते हैं, 15 लेके चलता हूँ कि लोग बोले कि भाई इसका अगला पार्ट बनाओ, तो फिर मैं इसका अगला पार्ट बनाने पे विचार करूँगा। नहीं तो ये इनफ है आपके लिए सीखने के लिए, समझने के लिए। तो यही थी टोटल कहानी। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ सीखने को मिला है तो बताइए कमेंट सेक्शन में। बहुत जल्दी हम कोशिश करेंगे और अच्छा कंटेंट लाने का, ताकि आपको और अच्छा कुछ सीखने को मिले। ये सब कुछ मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूँ ताकि आप सीख जाइए, ताकि आप इतने कैपेबल इनफ हो जाएं कि आपको पता हो कि गलत स्टॉक में पैसा क्यों नहीं डालना है। ठीक है, इनफ कंटेंट मैं फ्री में बनाता हूँ ताकि आपको सीखने को मिले। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूंगा। आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। शुभ रात्रि, चीयर्स।